हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट टैब में एक्शंस ऑप्शन तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है इंसर्ट टैब में कमेंट्स। कमेंट्स ग्रुप में हमें यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। कमेंट ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने सेलेक्टेड कंटेंट के बारे में कोई नोट अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने किसी सेलेक्टेड कंटेंट के बारे में कोई नोट देना है तो आप कमेंट्स ग्रुप में जाकर कमेंट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम कमेंट ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो आपको अपने जिस भी वर्ड के बारे में या जिस भी कंटेंट के बारे में कमेंट देना है, सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर प्रेजेंटेशन वर्ड पे कमेंट देना है इसके बारे में, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कमेंट पर जाकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही राइट साइड में हमें कमेंट का नेविगेशन पेन मिल गया है। अब आप इसके बारे में जो भी कमेंट देना चाहते हैं वो कमेंट आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आकर एक कमेंट इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से जिस भी वर्ड के बारे में आपको कमेंट देना है, हम पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कमेंट पर जाकर क्लिक कर देंगे। जाते ही हमारा कमेंट इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अगर वापस से किसी दूसरे कंटेंट के बारे में कमेंट देना है तो उसे भी पहले सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक किया, मुझे यहाँ पर कीबोर्ड वर्ड के बारे में कुछ नोट देना है, तो इसके लिए पहले हम कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और कमेंट पर जाकर क्लिक कर देंगे। अब जो भी आपको यहाँ पे कमेंट देना है वो आप यहाँ से आकर टाइप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कमेंट दिया है वो हमें इस तरीके से राइट साइड में शो कर रहा है। और अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस वर्ड के बारे में कमेंट दिया है वहाँ पर हमें ये कमेंट बॉक्स शो कर रहा है। अगर हम इस पे आते हैं और क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर जो भी हमारा कमेंट है उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो आइकन है इसके बारे में हमने कोई कमेंट दे रखा है। तो आपने जिस भी कंटेंट पे कमेंट दे रखा होगा तो इस तरीके के आइकन से, यानी कि उसमें कमेंट बॉक्स हमें शो करेगा और जो उसका कमेंट होगा वो इस तरीके से राइट साइड में शो करेगा। अब अगर हम कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो जहाँ पे हमने कमेंट दे रखा है वहाँ पर इस आइकन पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट कमेंट। इस पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन में भी कमेंट दे रखा है उससे भी डिलीट करना है तो हम उससे भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कमेंट पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही कमेंट डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट टैब में नेक्स्ट ग्रुप है टेक्स्ट। टेक्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं और उस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करने के लिए पहले हम
एक स्लाइड ले लेते हैं। तो स्लाइड लेने के लिए हम यहाँ पर आ गए न्यू स्लाइड पर। अभी मैंने यहाँ पर आकर ब्लैंक स्लाइड पर क्लिक किया। अब हम अगर चाहते हैं कि हम ब्लैंक स्लाइड पर कुछ टाइप कर सके तो हम इस पर टाइप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर हम ब्लैंक स्लाइड पर कुछ लिखना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पर जाकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। अब आपको स्लाइड में जिस भी पोजीशन पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है माउस को ड्रैग करा देंगे। ड्रैग कराते ही अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स शो करने लगा। अब आप इसमें जो भी वर्क करना चाहते हैं वो वर्क आप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके हम अपनी स्लाइड्स पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें कुछ भी काम कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट बॉक्स के बारे में वर्ल्ड 2016 में भी पहले ही पढ़ रखा है। अब जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो उसके लिए भी हमें ड्राइंग टूल्स के लिए फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जो कि हम पहले सीख चुके हैं वर्ल्ड 2016 में कि किस तरीके से कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स में स्टाइल वगैरह भी दे सकते हैं, आप इफेक्ट लगा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में कंटेंट किस तरीके से आपको शो करना है उसके स्टाइल वगैरह भी रख सकते हैं। तो आपने पहले ये ऑप्शन पढ़ रखा है तो इससे चलाकर देख लीजिएगा। हम इंसर्ट टैब में यहाँ पर वापस आएंगे। इंसर्ट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर ऑप्शन का यूज करके हम अपनी स्लाइड्स में कुछ भी फूटर दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें नेम शो कर रहा है हेडर एंड फूटर। आपको पहले भी पता है कि हेडर का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी हेडिंग को पेज के टॉप एरिया में इंसर्ट करना होता है, और फूटर का यूज तब करते हैं जब हमें अपने पेज के बॉटम एरिया में किसी हेडिंग को दिखाना होता है। अच्छा, लेकिन हमें पावर पॉइंट में जो यहाँ पर हेडर एंड फूटर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से सिर्फ हम अपनी प्रेजेंटेशन यानी अपनी स्लाइड्स में फूटर ही ऐड करा सकते हैं, जो कि हमें स्लाइड्स के नीचे शो करेगा। जो भी कंटेंट हमें अपने पेज के बॉटम एरिया में दिखाना है उसके लिए हमें इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप में जाना होगा और हेडर एंड फूटर ऑप्शन का यूज करना होगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स पे फूटर ऐड कराते हैं। फूटर ऐड कराने के लिए हम यहाँ पर हेडर एंड फूटर पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर हेडर एंड फूटर का डायलॉग बॉक्स शो करने लगा। अब हम इसमें वो सेटिंग करेंगे जो हमें अपनी स्लाइड्स के फूटर एरिया में देखनी है। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं जिनका यूज करके हम अपनी स्लाइड्स में फूटर इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल रहा है। हम यहाँ पर आएंगे और डेट एंड टाइम ऑप्शन को ऑन कर देंगे। अब ऑन करने के बाद यहाँ पर हम डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप के डेट्स और टाइम के फॉर्मेट्स मिल रहे हैं। हमें यहाँ पर करंट डेट और करंट टाइम शो कर रहा है। आपको जिस भी फॉर्मेट में डेट या टाइम चाहिए हम उस पर जाकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आएंगे अप्लाई टू ऑल पर आकर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं
कि जैसे ही हमने अप्लाई टू ऑल किया, जितनी भी हमारी स्लाइड्स हैं उनके बॉटम एरिया में हमें यहाँ पर डेट हमारी शो करने लगी। हम एक एक करके सभी स्लाइड्स में देख सकते हैं, हमारी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनमें सभी में हमें फूटर एरिया में डेट शो करने लगी। तो अगर आप अपने फूटर एरिया में जितनी भी स्लाइड्स हैं उनमें डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स पे डेट एंड टाइम इंसर्ट करते हैं। अब अगर हमें इन सभी स्लाइड्स से हटाना है डेट एंड टाइम को, तो हटाने के लिए भी हेडर एंड फूटर पे जाएंगे। डेट एंड टाइम ऑप्शन अभी ऑन है, वापस से इस पे क्लिक करेंगे और आकर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं अब जितनी भी स्लाइड्स हैं सभी से डेट एंड टाइम जो हमने कि इंसर्ट करा रखा था वो रिमूव हो गया। अच्छा, हम अभी वापस से ऑप्शन पे आते हैं। उसके पहले अभी आपने देखा था कि हम जब हेडर एंड फूटर ऑप्शन पे गए तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पर अप्लाई और अप्लाई टू ऑल। आपने देखा कि अगर हम अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी स्लाइड्स होती हैं सभी पे फूटर इंसर्ट हो जाता है। लेकिन मान लेते हैं हमें सभी स्लाइड्स पे फूटर नहीं अप्लाई करना है, कुछ सेलेक्टेड स्लाइड्स पर ही हमें फूटर ऐड करना है, तो हम उसके लिए अप्लाई टू ऑल ऑप्शन का यूज ना करके अप्लाई का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। अच्छा, अभी मैंने यहाँ से इसे क्लोज कर दिया। जैसे मुझे यहाँ पर जो ये वाली स्लाइड है सिर्फ इस स्लाइड पर ही डेट एंड टाइम चाहिए, यानी कि फूटर देना है, तो उसके लिए हम हेडर एंड फूटर पे आएंगे, डेट एंड टाइम पे आएंगे और अब अप्लाई टू ऑल ना करके अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस स्लाइड के नीचे जो हमने फूटर यानी कि डेट ऐड करा रखी थी वो हमें शो कर रही है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। आपने देखा कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं लेकिन हमें यहाँ पर डेट नहीं शो कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने वहां से अप्लाई बटन पे क्लिक किया था। अगर हम सारी स्लाइड्स पे फूटर देना चाहते हैं तो हम अप्लाई टू ऑल करेंगे और सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइड पे किसी स्पेसिफिक वन स्लाइड पे ही आपको देना होगा, तो हम अप्लाई का यूज करेंगे। अब हम वापस से हेडर एंड फूटर ऑप्शन पे आते हैं और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे इसमें। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर डेट एंड टाइम देखा, हमें नेक्स्ट यहाँ पे फिक्स्ड मिल रहा है। फिक्स्ड पे आकर भी हमें जो भी कंटेंट अपनी स्लाइड के बॉटम एरिया में देना है वो हम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर जैसे दिया एजुकेशंस, ठीक है। अब मुझे ये सभी स्लाइड पे चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और अप्लाई टू ऑल पर आकर क्लिक कर देंगे। अप्लाई टू ऑल पे आते ही जितनी भी स्लाइड्स होंगी तो हम वहाँ पर अपने फूटर को दे सकते हैं, वो हमें शो करेगा। इसे भी अगर हमें हटाना है हेडर एंड फूटर पे जाएंगे और ऑप्शन को ऑफ करने के लिए पहले हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अगर सबसे हटाना है तो अप्लाई टू ऑल और सिलेक्टेड से हटाना होगा तो सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब हम हेडर एंड फूटर के नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके लिए हेडर एंड फूटर पे आएंगे। अब यहाँ पे हमें स्लाइड नंबर शो कर रहा है। अगर हम अपनी स्लाइड्स पे स्लाइड नंबर ऐड कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आकर इसे ऑन कर देंगे।
ऑन करने के बाद अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनमें सभी में हमें स्लाइड नंबर शो करने लगे। वापस से हम हेडर एंड फूटर ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हमें शो कर रहा है फूटर। हम इस पे आके ऑन करेंगे। यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें फूटर शो कर रहा है। अब आपको जो भी हेडिंग अपने पेज के बॉटम एरिया में ऐड करानी है वो आकर हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये टाइप किया और टाइप करने के बाद अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर दिया। अब जितने भी स्लाइड्स हैं हमें सारी स्लाइड्स पे जो भी हमने फूटर दिया होगा वो इस तरीके से हमें सेंटर में शो करेगा। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं हमारे पास अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स की, लेआउट्स की स्लाइड्स हैं। उन सभी पे हमें फूटर शो कर रहा है। जैसे अभी जो हमारी ये फर्स्ट स्लाइड है जो कि हमने टाइटल स्लाइड बोलते हैं वो ले रखी है, वहां पर भी हमें फूटर शो कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हम फूटर दें वो हमारी टाइटल स्लाइड में ना शो करे, तो उसके लिए हमें हेडर एंड फूटर ऑप्शन में जाना होता है और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड। अगर हम इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक किया, अब ये ऑप्शन ऑन हो गया है। ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा करते ही जो हमारी टाइटल स्लाइड थी उससे फूटर रिमूव हो गया है, और लेकिन बाकी जो भी स्लाइड्स हैं उन पे सब पे हमें फूटर शो कर रहा है। तो अगर हम लोग हेडर फूटर ऑप्शन के डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड ऑप्शन को ऑन करेंगे तो जो फूटर होगा वो हमारा टाइटल स्लाइड पर शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमें जो भी फूटर दे वो सभी स्लाइड्स पर हमें शो कराना है, चाहे वो टाइटल स्लाइड ही क्यों ना हो, तो हम डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड के ऑप्शन को ऑफ करेंगे और तब अप्लाई या अप्लाई टू ऑल करेंगे तो हमें सभी स्लाइड्स पे, चाहे वो टाइटल स्लाइड ही क्यों ना हो, हमें फूटर शो करेगा। अब हमने देख लिया कि किस तरीके से हमने फूटर ऐड किया है। अब हम चाहते हैं कि जो हमें फूटर दे रखा है वो हटाना है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि मुझे सिर्फ इस स्लाइड से ही फूटर हटाना है, तो हटाने के लिए हम इस स्लाइड पे आए, हेडर एंड फूटर ऑप्शन पे आए। अब जो फूटर हटाना है उसे हमें ऑफ करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर स्लाइड नंबर दे रखा है उसे हटाना है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो फूटर दे रखा है उसे भी हटाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे और अब आकर अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करते ही फूटर रिमूव हो गया। अब बाकी की हमारी जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सभी स्लाइड पे हमें शो कर रहा है। सिर्फ जिस स्लाइड को सेलेक्ट कर रखी थी उस स्लाइड से ही हमारा फूटर हट गया। और अगर सारी स्लाइड से ही फूटर हटाना है तो उसके लिए हेडर एंड फूटर पे जाएंगे। जाने के बाद सब ऑप्शन को ऑफ करके अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो अगर अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करते हैं तो जितनी भी हमारी स्लाइड्स होंगी उन सभी से एक साथ ही हम फूटर को हटा सकते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से कमेंट ऑप्शन का यूज करके हम अपने सेलेक्टेड वर्ड के बारे में कोई नोट दे सकते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके उसमें किसी कंटेंट को ऐड कराना चाहते हो। अगर आप ब्लैंक स्लाइड पर भी कुछ कंटेंट देना चाहते हैं तो उसके हम टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं।
और उसके बाद हमने यहाँ से पढ़ा हेडर एंड फुटर। इस ऑप्शन का यूज करके अपनी स्लाइड के बॉटम एरिया में कोई हेडिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, या आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई टेक्स्ट टाइप करके उसे भी हम अपने स्लाइड के बॉटम एरिया में इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमें जो इसके आगे के ऑप्शंस दे रखे हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।